दोस्तों, अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस चला रहे हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास डेटा होना चाहिए। अगर आप बिना डेटा के काम करोगे, बिना रिसर्च के काम करोगे, तो एट द एंड आपको उस बिजनेस में लॉस ही होगा, आप उससे प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अब ये डेटा मिल पाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। अगर आप अमेजोन के सेलर हैं तो अमेजोन में बहुत सारे टूल्स हैं जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो। हीलियम 10 है और भी बहुत सारे टूल्स आते हैं अमेजोन से जहाँ से बहुत सारा डेटा हमें ईजिली मिल जाता है। बट अगर हम फ्लिपकार्ट की बात करें, फ्लिपकार्ट की सेलर्स की बात करें, तो उनके लिए ऐसा कोई टूल आज तक अवेलेबल नहीं हुआ है जहां से हम अच्छा खासा डेटा निकाल पाए। स्पेशली हम अपने कॉम्पिटिटर का डेटा देख सके कि वो कौन से कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, कितना सेल कर रहा है, उसकी रैंकिंग क्या है। लेकिन फाइनली आज मैं आपके लिए एक ऐसा टूल लेके आ गया हूँ जिससे कि आप फ्लिपकार्ट में पूरा डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि सामने वाला जो आपका कॉम्पिटिटर है वो कौन से कीवर्ड्स को यूज़ कर रहा है, उस पर कितनी सर्च रैंकिंग है, उसकी कितनी वॉल्यूम है। इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हैं। इसके ही साथ साथ और भी बहुत सारे फीचर्स है इस टूल में, तो इस टूल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस टूल के बारे में जानना चाहते हो, फ्लिपकार्ट पे रिसर्च करना चाहते हो, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, पूरा एंड तक देखना। अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हो ई कॉमर्स रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस रिलेटेड, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्लिपकार्ट के ऊपर अभी तक ऐसा कोई टूल आया नहीं था जिससे कि हम फ्लिपकार्ट के ऊपर रिसर्च कर सकें या फिर अपने कॉम्पिटिटर के डेटा को एनालाइज कर सकें। लेकिन फाइनली वो टूल आ चुका है जिसके बारे में आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। यहाँ से आप बहुत सारा डेटा निकाल सकते हो, कॉम्पिटिटर का पूरा डेटा एनालाइज कर सकते हो और उसको एनालाइज करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। तो क्या है ये टूल, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधा मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और बताता हूँ कि ये टूल कौन सा है और आप इसको कैसे यूज कर सकते हो। दोस्तों, आज हम जिस टूल के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है डेटाव्यू। डेटाव्यू को यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको सिंपली गूगल पे जाना है, आपको DATAVIO करके सर्च करना है। मैं इसकी लिंक वैसे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से भी जा सकते हो। जैसे ही आप टाइप करोगे तो यहाँ पे आपको डेटाव्यू की वेबसाइट मिल जाएगी और नीचे ही यहाँ पे ब्राउज एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। बेसिकली यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं। आप डायरेक्टली इसको अपने क्रोम के ब्राउजर में एज ए एक्सटेंशन भी ऐड कर सकते हो, या तो आप डायरेक्टली इनकी वेबसाइट पे जाके भी इस टूल को यूज कर सकते हो। दोनों ही चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वरना हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे वेबसाइट इनका ऑप्शन दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको ब्राउज एक्सटेंशन पे जाना है और यहाँ पे आपको ट्राई एक्सटेंशन का ऑप्शन मिल जाएगा। आप जैसे ही यहाँ पे जाएंगे तो आपका क्रोम का ब्राउजर खुल जाएगा और यहाँ से आप इसको क्रोम में ऐड कर सकते हो। ये बताने की मुझे जरूरत नहीं, आई थिंक आपको ये चीज़ पता होगी कैसे आप क्रोम में एक्सटेंशन ऐड कर सकते हो। इन केस अगर आपको नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से आप पता कर सकते हो। ठीक है, मैंने यहाँ से क्रोम से एक्सटेंशन ये ऐड कर लिया। अब बात करते हैं इस टूल में आपको फीचर्स क्या क्या मिलते हैं। सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पे फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे आ गया हूँ। आप एक्सटेंशन जैसे ही ऐड करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्लिपकार्ट सेलर कीवर्ड टूल। ठीक है, आप जैसे इसके ऊपर खोले ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको सिंपली अगर आप देखोगे तो एक एक्सटेंशन खुल जाता है जिसको कि आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। अब इस एक्सटेंशन को यूज़ करने के लिए आपको लॉगिन करना बहुत ज़रूरी है। तो लॉगिन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे जाना है। ठीक है, लॉगिन का ऑप्शन यहाँ पे आपको दिख जाएगा इनकी वेबसाइट पे। लॉगिन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन खुल जाएगा। बट क्योंकि आप नए यूज़र हो तो आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप में आपको अपनी कंपनी का नाम डालना है, आपको ईमेल एड्रेस डालना है, पासवर्ड डालना है, फ़ोन नंबर डालना है और मैं नीचे यहाँ पे एक रेफरल कोड दूंगा, वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना, उससे आपको और भी बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, एक बार आपने यहाँ पे क्रिएट अकाउंट कर दिया, क्रिएट अकाउंट करने के बाद सिंपली जाके अपने अकाउंट में लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप लॉगिन करोगे तो उनका डैशबोर्ड खुल जाएगा, साथ साथ में आपका जो एक्सटेंशन था ये भी आप उसको यूज़ कर पाओगे। अब इस एक्सटेंशन को यूज़ क्या करना है, उसके बेनिफिट्स क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी लिस्टिंग के ऊपर चले जाते हैं तो आपको आई थिंक ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। मैं आपको 2-3 लिस्टिंग के बारे में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि एक लिस्टिंग में आपको मैं सारा समझाने का ट्राई करूंगा। मैं 2-3 लिस्टिंग बताऊंगा ताकि आप ज़्यादा अच्छे से समझ सको। ठीक है, हम सिंपली पहले क्या करेंगे, हम स्मार्ट वॉच वाली कैटेगरी में चले जाते हैं और फॉर एग्जांपल कोई भी एक अच्छा जो ब्रांड है, फॉर एग्जांपल हम फायरबोल्ट का ये जो प्रोडक्ट है इसके ऊपर चले जाते हैं। अब आप देखोगे कि जैसे ही मैंने ये लिस्टिंग खोली और मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन लगा के रखा हुआ है तो यहाँ पे एक इनका डैशबोर्ड खुल जाता है, एक हेडर आप बोल सकते हो जो कि खुल जाता है, जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें दिखा रही है। सबसे पहली चीज़ है यहाँ पे लिस्टिंग का हेल्थ स्कोर। यहाँ पे हेल्थ स्कोर से बेसिकली पता चलता है कि जो लिस्टिंग है उसका जो हेल्थ स्कोर है फ्लिपकार्ट के अकॉर्डिंग 10 आउट ऑफ कितना है। तो आप देखोगे इसकी जो हेल्थ रेटिंग है वो 9.88 है। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लिस्टिंग की और आपको चेक करना है कि क्या आपकी लिस्टिंग सही है कि नहीं, तो ऐसे ही यहाँ पे आप डेटाव्यू का यूज़ करके चेक कर सकते हो कि आपने लिस्टिंग सही की है कि नहीं। और यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आपको बताया भी जाता है कि आपने कौन कौन से मिस्टेक्स किए हैं जिसकी वजह से आपकी लिस्टिंग की स्कोर जो वो है कम है।
तो आप उनको रेक्टिफाई कर सकते हो और उसको इम्प्रूव करके अपने हेल्थ स्कोर को बढ़ा सकते हो। आपने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के पैनल पे भी अगर आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बार, अगर आप माई लिस्टिंग में जाते हो तो यहाँ पे आपको एवरेज, गुड और इसम का ऑप्शन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ से करते हो तो यहाँ से आप क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे खाली आपको बताएगा कि क्या क्वालिटी है लिस्टिंग की, बट आपको डिटेल्स नहीं बताता। बट अगर आप डेटावियो यूज़ करते हो तो डेटावियो में आपको डिटेल में ऑप्शन मिल जाता है। डिटेल में आप चेक कर सकते हो कि आपका जो लिस्टिंग है उसमें क्या प्रॉब्लम्स है और कैसे आप उसको रेक्टिफाई करके उसको गुड या फिर एक्सीलेंट में कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो ये है। दूसरी चीज़ है कि सपोज करो कि मैं भी स्मार्ट वॉच बेच रहा हूँ, मेरा कोई कॉम्पिटिटर है और वो भी सेम प्रोडक्ट बेच रहा है और मुझे भी वही प्रोडक्ट बेचना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप ऑर्डर हिस्ट्री में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अगर वो कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो करेंटली कितने ऑर्डर्स कर रहा है। सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है कि हम जब भी रिसर्च करने जाते हैं किसी प्लेटफॉर्म पे तो हमें ये नहीं समझ में आता कि अगर मैं ये प्रोडक्ट आज लेके आया तो करेंटली कितनी सेल हो रही है सामने वाले की, ये लोग नहीं पता कर पाते। बट अगर आप ये टूल यूज़ कर रहे हो तो आपको यहाँ पे मंथ वाइज डेटा मिल जाता है, इनफैक्ट वीक वाइज डेटा मिल जाता है। आप देखोगे यहाँ पे वीकली डेटा दिया हुआ है कि हर वीक में ये प्रोडक्ट कितना बिक रहा है। तो अगर हम लास्ट वीक की बात करें जो कि 14 मई से 21 मई का था, उसमें इनके 4700 ऑर्डर्स आए हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट के। तो यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेट डेटा मिल जाता है और इनकी एक्यूरेसी जहाँ तक मैंने पता किया 90 to 95% है, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से काफ़ी हाई है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अगर आपके कॉम्पिटिटर का डेटा चेक करना है कि वो कितना सेल कर रहा है तो वो आप चेक कर सकते हो और उसके हिसाब से प्रोडक्ट लेना है कि नहीं लेना है उसका डिसीजन ले सकते हो। दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्राइसिंग हिस्ट्री का भी एक ग्राफ मिल जाता है, एक डेटा मिल जाता है, जिसमें कि आपको दो चीज़ें पता चलती है कि सामने वाले कॉम्पिटिटर ने एमआरपी क्या रखी है और उसकी सेलिंग प्राइस कितनी फ्रीक्वेंटली चेंज हो रही है या फिर कितनी ऊपर नीचे हो रही है। तो यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो कि जब कॉम्पिटिटर ने स्टार्ट किया था सेल करना तब वो कितने में सेल कर रहा था और करेंटली वो कितने में सेल कर रहा है। तो यहाँ से आपको प्राइसिंग का आइडिया काफ़ी अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जैसा कि मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो यहाँ ये तो हो गई इनके डैशबोर्ड की बात, जो यहाँ पे हेडर आपको दिखता है, यहाँ से इन चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। अगर आप इसके एक्सटेंशन पे जाते हो, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती है। तो सबसे पहली चीज़ है AI रिव्यू एनालाइजर। AI रिव्यू एनालाइजर करता क्या है, ये बेसिकली आपको बताता है कि जो सामने वाला जो प्रोडक्ट है उसमें लोगों ने क्या चीज़ें डाली है। क्योंकि देखो अब अगर आप ये लिस्टिंग को चेक करोगे तो यहाँ पे अप्रॉक्स आप देखोगे 2,35,000 रेटिंग्स है और रिव्यूज़ ऑलमोस्ट 30,000 के ऊपर है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है ये चेक कर पाना कि रिव्यूज़ कैसे आ रहे हैं या फिर क्या आ रहे हैं। आप सिमिलर अपनी लिस्टिंग के लिए भी कर सकते हो। अगर सपोज करो आपके 500-600 रिव्यूज़ है, आपको पता करना है कि एग्जैक्टली कंप्लेन क्या आ रही है, क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, बट आप 500-600 रिव्यूज़ पढ़ने तो नहीं बैठोगे, सीधी सी बात है। तो आपको कोई ऐसा टूल चाहिए जो कि सीधा फिगर आउट करके दे दे कि एग्जैक्टली क्या क्या मेजर कंप्लेंट्स है जो कि कस्टमर ने की, तो आप उसको रेक्टिफाई करके अपने जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हो और अल्टीमेटली उससे क्या होगा कि आपके रिव्यूज़ अच्छे आना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे इस टूल के ऊपर जैसे हम AI रिव्यू एनालाइजर पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, रिव्यूज़ वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे आपको ChatGPT एनालिसिस का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे आप जैसे ही जाओगे तो ये मोस्ट फ्रीक्वेंट कंप्लेंट अबाउट द प्रोडक्ट इंक्लूड्स, इसमें आपको 10 पॉइंट्स बताए जाएंगे। मतलब जो 10 पॉइंट्स है, जो टॉप 10 इश्यूज़ है प्रोडक्ट के साथ, वो यहाँ पे जो कस्टमर ने किए हुए हैं वो आपको यहाँ पे देखने को समराइज करके मिल जाएंगे। मतलब आपको एक एक रिव्यू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। आप अगर ये 10 चीज़ों को रेक्टिफाई कर देते हो, ये 10 चीज़ों को सॉल्व कर देते हो, मैंने बोलता 10 में से 10 चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बट एटलीस्ट अगर आप 2-3 चीज़ों को भी सॉल्व कर देते हो तो काफ़ी हद तक आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को इंप्रूव कर दोगे और उससे अपना कस्टमर एक्सपीरियंस भी इंप्रूव कर दोगे। तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है। तो सिंपली इस चीज़ को यूज़ करके आप अपनी लिस्टिंग की रेटिंग जो है वो काफ़ी हद तक इंप्रूव कर सकते हो। ठीक है, ये आपने एक चीज़ देख ली। उसके बाद यहाँ पे अगर आप जाओगे, फिर से मैं इस एक्सटेंशन पे जाता हूँ, तो यहाँ पे आपको कीवर्ड रिसर्च का भी ऑप्शन मिलता है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो क्या होता है कि पर्टिकुलर कैटेगरी, ये स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच की पर्टिकुलर कैटेगरी में कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो मुझे सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम दे सकते हैं या फिर सबसे ज़्यादा मुझे विजिबिलिटी दे सकते हैं, वहाँ के टॉप 10 कीवर्ड्स यहाँ पे मुझे देखने को मिल जाते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे टॉप 10 कीवर्ड्स आपको देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे कितना उनका सर्च वॉल्यूम है वो भी आपको देखने को मिल जाता है। और आप जैसे ही यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको वीकली वाइज उसका सर्च वॉल्यूम क्या था
वो भी पता चल जाएगा। तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि आप अगर सबको सपोज करो आपका कोई कॉम्पिटिटर है और बहुत सारे कॉम्पिटिटर है, ठीक है, तो आप एनालाइज कर सकते हो 8-10 कॉम्पिटिटर को और उसमें आप देख सकते हो कि पर्टिकुलर कीवर्ड में कौन सा ऐसा कीवर्ड है जो कि अभी करेंटली ज़्यादा सर्च वॉल्यूम दे रहा है। तो आप देखोगे कि ये वाला जो कीवर्ड है यहाँ पे पहले अभी उतने वॉल्यूम नहीं थे, बट अभी करेंटली बहुत ज़्यादा वॉल्यूम आ चुका है। तो आप ऐसे कीवर्ड्स को एनालाइज कर सकते हो और ऐसे जो टॉप कीवर्ड्स हैं उनको उठा के अपने लिस्टिंग में डाल सकते हो। तो इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गई कीवर्ड्स की बात। इसके बाद अगर हम इसको और एडवांस करने चले जाएं, ठीक है, तो आप इस पूरे प्रोडक्ट को मॉनिटर कर सकते हो कि इसमें कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितना रिवेन्यू कर रहा है, कौन कौन से कीवर्ड्स हैं, इन सारी चीज़ों को आप चेक कर सकते हो। उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको स्टार्ट मॉनिटरिंग दिस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है और क्रिएट अ न्यू कलेक्शन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैं स्मार्ट वॉच का कर रहा हूँ, ठीक है, ये स्मार्ट वॉच है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये मुझे अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आ जाएंगे और यहाँ पे मुझे क्रिएट कस्टम कलेक्शन को क्लिक करना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे स्मार्ट वॉच डाल देता हूँ, ठीक है, स्मार्ट वॉच मैंने डाल दी और मार्केट प्लेस मैंने फ्लिपकार्ट सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट योर कलेक्शन डाल दिया, ठीक है। ये मैंने जैसे ही डाल दिया तो आप देखोगे यहाँ पे स्मार्ट वॉच करके एक नया कलेक्शन खुल गया है, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे फायरबोल्ट पे वापस से जाना है, फ्लिपकार्ट पे, फिर टूल पे क्लिक करना है, स्टार्ट मॉनिटरिंग दिस प्रोडक्ट करना है और यहाँ पे स्मार्ट वॉच वाला जो ऑप्शन है आप देख सकते हो यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो ये जो प्रोडक्ट है मेरी मॉनिटरिंग में चले जाएगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये प्रोडक्ट है स्मार्ट वॉच वाले कलेक्शन में ऐड हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कितने प्रोडक्ट्स आपने ऐड किए कलेक्शन में, आपको यहाँ पे दिख जाता है और कब ऐड किया वो भी आपको दिख जाता है। अब 24 आवर्स के अंदर इसका पूरा डेटा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब डेटा किस टाइप का होगा वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने पहले एक बेबी फूड का जो प्रोडक्ट है उसमें 3 प्रोडक्ट्स ऐड किए हुए थे जिसको कि मुझे एनालाइज करना था। तो मैंने क्या किया, इसको ऐड कर दिया और विद इन 24 आवर्स ये पूरा डेटा मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं जब इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे पता चल जाएगा कि ये तीनों की जो एवरेज सेलिंग प्राइस है वो 331 है, एस्टिमेटेड ऑर्डर्स 4315 है और जो एस्टिमेटेड रेवेन्यू है वो इतना है। अगर मैं और थोड़ा नीचे स्क्रॉल करूंगा तो आप देख सकते हो ये जो 3 टॉप प्रोडक्ट्स है मैंने यहाँ पे ऐड किए थे, इनका लिस्टिंग स्कोर क्या है वो मुझे पता चल जाता है, कितने रिव्यूज़ है वो पता चल जाता है, रेटिंग करेंटली क्या चल रही है, रेटिंग के काउंट्स कितने हैं, करेंटली अभी जो 15 दिन में ऑर्डर्स कितने आए हैं, मंथली ये कितना सेल करते हैं, एवरेज मंथली इनकी रेवेन्यू कितनी है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट से कौन से सेलर्स हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में मुझे पता चल जाता है और मैं इनको बहुत अच्छे से एनालाइज भी कर सकता हूँ और सारी चीज़ों को देख के मुझे पता लग सकता है कि क्या मुझे ये प्रोडक्ट बेचना चाहिए कि नहीं। अब ये आपको काम कहाँ पे आएगा मालूम है। फॉर एग्जांपल सपोज करो ये जैसे कि मैंने अभी बेबी फूड का बताया, अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो या फिर आप कोई सपोज करो कोई फैशन का प्रोडक्ट बेच रहे हो, अगर आपको कोई सिमिलर डिज़ाइन ही बेचना है, आपको पता करना है कि कौन सा डिज़ाइन अच्छा चलता है। अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको सिंपली उस लिस्टिंग को कॉपी करना है, वो लिस्टिंग को यहाँ पे अपने मॉनिटरिंग में डालना है। मॉनिटरिंग में आप जैसे ही डालोगे तो विद इन 24 आवर्स आपके पास पूरा डेटा आ जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि क्या आपको वो डिज़ाइन बेचना चाहिए कि नहीं, क्या अभी जो रिसेंट टाइम है उसमें उसके ऑर्डर्स आ रहे हैं कि नहीं, अगर ऑर्डर्स आ रहे हैं तो उससे वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इनफैक्ट आप किसी भी प्लेटफॉर्म में जाओगे तो ये डेटा आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। ये डेटा से आप अपने जो प्रोडक्ट परचेजिंग का डिसीजन है वो काफ़ी इजीली ले सकते हो और रिस्क जो आपका है वो काफ़ी हद तक एलिमिनेट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इस टूल में प्रोवाइड की जाती है आपको, ठीक है। अब इसमें एक आपको और एडिशनल चीज़ आपको मिलेगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अपने कॉम्पिटिटर का कीवर्ड भी एनालाइज कर सकते हो। वो आपको कैसे करना है, फॉर एग्जांपल हम सिमिलर ही लिस्टिंग के ऊपर जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इनकी जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। अब मुझे फिर से वापस से टूल में जाना है और टूल में जाके मुझे करना क्या है, मुझे यहाँ पे जाना है। मैं आपको फिर से पूरा दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप कीवर्ड वाले सेक्शन में FSN कीवर्ड का आपको ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर आपको क्लिक करना है और सिंपली यहाँ पे जो आपने लिंक कॉपी की थी उसको पेस्ट कर देना है। हम जैसे यहाँ पे पेस्ट करेंगे इसको हम ऐड कर देते हैं, ऐड हमने कर दिया और फाइंड कीवर्ड्स कर देना है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जैसे कि ये स्मार्ट वॉच है, स्मार्ट वॉच में मैं फिलहाल स्मार्ट वॉच डालता हूँ, वरना आप मॉडल के हिसाब से भी डाल सकते हो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एक बार में एक ही ऐड कर सकते हो। एक बार में अगर आपको चाहिए कि आपको टॉप 5 चीज़ों को देखना है, टॉप 5 कॉम्पिटिटर को देखना है, फिर टॉप 5 प्रोडक्ट्स को देखना है, तो आप वहाँ पे लिंक कॉपी पेस्ट कर दोगे, आपको पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। आप देखोगे यहाँ पे स्मार्ट वॉच का एक प्रोडक्ट जो है FSN मैंने यहाँ पे डाला हुआ है और विद इन 24 आवर्स सिमिलरली इसका भी मुझे पूरा डेटा मिल जाएगा। यहाँ पे आपको किस टाइप का डेटा मिलता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे, जैसे कि आपको पता है मैं खुद किचन प्रोडक्ट्स बेचता हूँ, तो मैंने यहाँ पे टोस्टर का एक डेटा पहले से ही अरेंज करके रखा हुआ है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे
यहाँ पे मुझे मैंने 5 प्रोडक्ट्स कौन कौन से डाले उसका लिंक तो यहाँ पे दिख ही रहा होगा आपको। और उसके बाद यहाँ पे मुझे बहुत सारी चीज़ें मिलती है। सबसे पहले तो यहाँ पे कीवर्ड्स मुझे मिल जाता है। दूसरा, सर्च वॉल्यूम क्या है वो मुझे मिल जाता है। प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या आ रही है वो मुझे मिल जाता है। वीकली वॉल्यूम हिस्ट्री क्या है वो भी मुझे मिल जाता है, जो कि हमने वहाँ पे भी देखा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ें आपको मिल जाती है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि यार मुझे टॉप कीवर्ड्स ही चाहिए, मुझे जो 10-20 वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स नहीं चाहिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिलेवेंसी की जगह पे हाई टू लो करना है। आप जैसे हाई टू लो करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे जो टॉप कीवर्ड्स है इस पे सबसे ज़्यादा सर्च वॉल्यूम है। तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको इसका पूरा डेटा मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप सिंपली कॉपी करिए, कॉपी करके आप यहाँ पे सीधा अपने लिस्टिंग में जाके पेस्ट कर दीजिए। तो इससे क्या होगा ना कि अगर सपोज करो कि मैं कोई ब्लैक शर्ट बेच रहा हूँ, ठीक है, मेरा कॉम्पिटिटर है वो भी कोई ब्लैक शर्ट बेच रहा है और वो भी मेरा प्रोडक्ट भी सिमिलर है, इनफैक्ट ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का, बट मुझे विजिबिलिटी नहीं आ रही है। आप क्या कर सकते हो, उसकी लिंक को कॉपी करो, देखो कि वो क्या बंदा क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहा है, क्या चीज़ें यूज़ कर रहा है, सीधा यहाँ पे पेस्ट करो, सीधा वो कीवर्ड्स अपने कॉपी करो यहाँ से और कीवर्ड्स कॉपी करके अपने लिस्टिंग में डाल दो। तो इससे आपकी ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी और आपके ऑर्डर्स ऑर्गेनिकली भी आना शुरू हो जाएंगे। तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है और जैसा कि आपने देखा कि इसको यूज़ करने में बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है आपको। बहुत ही सिंपल सा टूल है, आपको बस इसमें अपना अकाउंट बनाना है और अकाउंट बना के आप एक्सटेंशन से तो इसको यूज़ कर ही सकते हो, साथ साथ में पर्टिकुलर प्रोडक्ट को भी मॉनिटर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई पर्टिकुलर नया कैटेगरी शुरू करनी है या फिर नया कोई प्रोडक्ट लाना है तो आप इस टूल को यूज़ करके काफ़ी हद तक एनालाइज कर सकते हो कि क्या वो प्रोडक्ट बिकेगा, अगर बिकेगा तो वो कितना सेल ला सकता है, कितना वॉल्यूम क्रिएट कर सकता है, सारी चीज़ें आप चेक कर पाओगे। साथ साथ में आप अपने कंप्यूटर के कीवर्ड्स को भी एनालाइज कर पाओगे और उनके कीवर्ड्स उठा के अपनी लिस्टिंग में डाल भी पाओगे। तो ये चीज़ें आपको किसी टूल में नहीं मिलेंगी, इनफैक्ट पहले से भी कोई टूल है नहीं फ्लिपकार्ट के लिए। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि डेटावियो एक वीसी फंडेड स्टार्टअप है, तो ये काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा ग्रो भी कर रहे हैं। तो आप भी इस टूल को यूज़ करके अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाली हुई है, वहाँ से जाके आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। कैसे आपको अकाउंट बनाना है वो मैं आपको बता ही दिया है। आपको सिंपली नीचे एक रेफरल कोड भी दिखेगा, तो रेफरल कोड वाले सेक्शन में आपको रेफरल कोड डाल देना है और वहाँ से अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। आपको सामने से डेटावियो टीम की तरफ से कॉन्टैक्ट भी किया जाएगा, आपको लाइव डेमो भी दिया जाएगा। अगर आपको टूल समझ में नहीं आ रहा है तो वहाँ से जाके आप सारी चीज़ें डिटेल में पता कर सकते हो, कैसे क्या टूल यूज़ करना है। मैं इसके ऊपर और भी वीडियोस लाने वाला हूँ। और मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि अभी जो मैंने आपको बताया वो डेटावियो का बेसिक डैशबोर्ड है, बेसिक टूल है। इसके बाद इनका प्रो टूल भी है जिससे कि आप पूरी कैटेगरी को एनालाइज कर सकते हो, सारी चीज़ें देख सकते हो। तो उसकी भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए ताकि जैसे ही वो वीडियो आएगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आई थिंक सो आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये टूल यूज़ करना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इस टूल को यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हो, सक्सेसफुल बनना चाहते हो, तो अभी जाइए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।